एक छोटे से गांव में हरे भरे पहाड़ों के बीच रवि नाम का एक सीधा सादा आदमी रहता था। वह गांव के बाजार के एक कोने में अपनी छोटी सी जूस की दुकान चलाता था। उसकी बनाई हुई ताजी और स्वादिष्ट जूस पीने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। रवि अपने काम को सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि एक सेवा समझता था। वह सबसे बढ़िया फल चुनता, उन्हें प्यार से निचोड़ता और अपने ग्राहकों को मुस्कुराहट के साथ परोसता। लेकिन उसकी इस मुस्कान के पीछे संघर्षों की एक लंबी कहानी थी। रवि के पिता भी यही काम करते थे और जब उनका निधन हुआ तो रवि ने दुकान संभाल ली। उसके घर में उसकी मां, छोटा भाई रमेश और पत्नी मीना थे। लेकिन रवि की मेहनत के बावजूद उसके परिवार के लोग उसकी कदर नहीं करते थे। उसका भाई रमेश हमेशा उसे ताने मारता, भैया ये जूस बेचना छोड़ो, इससे कुछ नहीं होगा। शहर जाओ और कोई अच्छी नौकरी करो। उसकी पत्नी मीना भी अक्सर दुखी रहती। गांव के और आदमी अच्छे पैसे कमाते हैं और हम रोज रोज पैसों की तंगी झेल रहे हैं। यहां तक कि उसकी मां भी चिंता करती, बेटा मेहनत तो कर रहे हो लेकिन इससे घर कैसे चलेगा? कुछ और करने के बारे में सोचो। लेकिन रवि का विश्वास अडिग था। उसे अपने काम पर भरोसा था। वह अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना चाहता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फलों की खेती बर्बाद हो गई और उनके दाम आसमान छूने लगे। रवि के पास इतना पैसा नहीं था कि वह अच्छे फल खरीद सके। उसकी कमाई बहुत कम हो गई। रमेश ने फिर ताने मारे, कहा था ना, जूस बेचना असली काम नहीं है, अब भुगतो। मीना भी परेशान हो गई, अब भी नहीं समझोगे? शहर जाओ, कुछ और करो। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। वह तड़के उठकर दूरदराज के गांवों में जाता जहां फलों के दाम कम थे। भारी टोकरियां उठाकर वह भोर से पहले वापस लौटता और अपने ग्राहकों को ताजा जूस परोसता। उसकी मेहनत देखकर गांव के कुछ लोग उसकी इज्जत करने लगे और उसका साथ देने लगे। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। रवि ने कुछ पैसे बचाए और दुकान में एक नई जूस मशीन लगाई। लेकिन जब भाई की आंखों में यह तरक्की चुभने लगी तो उसने एक दिन मौका देखकर पैसे चुरा लिए और भाग गया। जब रवि लौटा तो उसकी सारी जमा पूंजी गायब थी। मां रोने लगी, तुम्हारा अपना भाई ही तुम्हें लूटकर चला गया। मीना गुस्से से बोली, अब क्या करोगे? सब कुछ खत्म हो गया। रवि पहली बार हताश हुआ। वह दुकान के सामने बैठा रहा, खाली पैसे की पेटी को देखता रहा। उसी समय एक बुजुर्ग